आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। पटना में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर गौरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सच में गौरक्षक होती तो उनके राज्य में कत्लखानों की संख्या और मांस का निर्यात नहीं बढ़ता। प्रधानमंत्री के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ वो गायों की पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ निर्यात के आंकड़े पेश करते हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के लिए अब वे खुद राजनीति में उतरेंगे। उनके उम्मीदवार बिहार की हर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के नाम नामांकन के बाद ही घोषित किए जाएंगे और उनकी गौरक्षा संकल्प यात्रा कल से शुरू होगी। इस यात्रा में वे सनातन धर्मियों से ही सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे जो गाय रक्षा की पक्ष में हैं। पटना से गौरव कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले से सुना है, इस समय देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है। इसके अंतर्गत देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो गौ माता के लिए माता का संबोधन राज्यों और केंद्र की सरकारों से चाहती है और साथ ही साथ इस बात की गारंटी चाहती है कि भारत देश में गौ माता की हत्या ना हो। इसकी सुनिश्चितता सरकारें करें। माने ऐसा कानून बने कि भारत देश में गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या करने वाले को कड़ा दंड दिया जाए और गौ को पशु न कह करके पशु सूची से हटा करके उनको माता के रूप में दर्ज किया जाए। तो ये मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। आजादी के पहले से ही ये मांग हम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो लोग राजनीति में हैं वो इस पे हिला हवाली करते हुए, टाल मटोल करते हुए 78-79 साल बिता चुके हैं और अभी भी आश्वासन पर आश्वासन देते चले जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि देश में निरंतर गौ हत्या बढ़ती जा रही है, गौ मांस का निर्यात बढ़ता जा रहा है और गौ माता के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में पहले हम लोगों ने एक पार्टी को हटाया, दूसरी पार्टी लाए, फिर तीसरी पार्टी लाए, फिर चौथी पार्टी लाए, फिर इस नेता पर भरोसा किया, फिर उस नेता पर भरोसा किया, लेकिन हर पार्टी ने गौ भक्तों को धोखा दिया, हर नेता ने गौ भक्तों को धोखा दिया। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इनसे हमारी आकांक्षा ये पूरी नहीं होगी। अब गौ मतदाताओं को यह निर्णय लेना है कि वो क्या ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को भारत देश में कंटिन्यू रखना चाहेंगे जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं और गौ हत्या के प्रश्न पर मौन रह जा रही हैं, या फिर ऐसे लोगों को सामने लाना चाहेंगे भारत देश के शासन के लिए जो गौ माता को माता मानते हैं और गौ हत्या को पाप मानते हैं और साथ ही साथ भारत के लोगों की जो दूसरी भारतीय भावनाएं हैं उन भावनाओं का समादर करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब गाय के लिए भी वोट होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पर हमने वोट दे दिया। हर चुनाव में एक नया मुद्दा आ जाता है। अभी तक भारत के लोगों ने गौ माता के मुद्दे पर, उनकी हत्या को रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया है। बिहार के चुनाव से हम ये आरंभ करना चाहते हैं कि अब गौ माता के लिए वोट हम करेंगे, सनातन धर्मी, क्योंकि 78 साल 79 साल हो जाने के बाद भी बार बार आश्वासन, बार बार वचन देने के बाद भी अभी तक कोई पार्टी, कोई नेता गौ हत्या बंदी के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हम उनको चुनेंगे नहीं, हम अपना वोट उस व्यक्ति को देना शुरू करेंगे जो गौ रक्षा के लिए संकल्प होगा। तो ये भारत में चल रही है बात। बिहार में चूंकि आगामी चुनाव है, हमने सोचा कि एक धर्माचार्य होने के नाते हम बिहार प्रदेश चल करके कम से कम हर जिला मुख्यालय पर जाएं और वहाँ की जो जनता है उसको, जो हिंदू जनता है, धर्मप्राण सनातनी जनता है, उसको हम बताएं कि तुम गौ हत्यारी या गौ हत्या को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने वाली पार्टियों और नेताओं को अगर अपना वोट देते हो तो वो जो पाप कर रहे हैं उस पाप के भागीदार आंशिक रूप से तुम भी होते हो। तो कम से कम इस पाप से बचो। तो एक धर्माचारी होने के नाते अपनी जनता को पाप से बचाना हमारा उद्देश्य है और उसके लिए जागरूकता फैलाने का भी इसमें उद्देश्य है। तो हम सीतामढ़ी कल जा रहे हैं, आज ही चले जाएंगे। कल वहाँ भगवती सीता की
पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके शक्ति सम्मिलित होकर के भारत की 3 परिक्रमा करेंगे और हर जिला मुख्यालय पर जाएंगे, बीच बीच में भी लोगों से संपर्क करेंगे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। हमारा सिद्धांत हमारे पूर्वजों से समर्थित है, हमारा सिद्धांत हमारे वेदों शास्त्रों से समर्थित है, हमारा सिद्धांत भारतीय संस्कृति से समर्थित है और हमारा सिद्धांत जन जन की भावना के अनुरूप है। इसलिए हमको विश्वास है कि जैसे जैसे लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, ध्यान उनके आ जाएगा, वो तत्काल इस बात को स्वीकार करेंगे और इस देश में गौ माता के लिए मतदान का आरंभ होगा और जिस दिन गौ माता के लिए मतदान आरंभ हो जाएगा उस दिन हर पार्टी को इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, ये हमको पक्का है। तो ये हमारा कार्यक्रम है। अब जो प्रश्न आप लोग पूछना चाहें एक एक करके पूछेंगे तो लेकिन ये आपको लग रहा है कि संभव है क्योंकि नेता तो सेकुलर, ये बिल्कुल संभव है। देखिए है। सेकुलर की बात नहीं है। हाँ, जिनको प्रश्न पूछना है से पूछ सकते हैं। अरे यार देखिए बात ये है, ये माइक से पूछ। अरे यार कौन माइक ले लिया है? देश धर्मनिरपेक्ष तब तक है जब तक देश के लोग इसको धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं। हम चाहते थे, तभी तो हमने कहा कि भाई ठीक है सब लोग हिल मिल करके रहें, लेकिन सब लोगों के हिल मिल के रहने के चक्कर में हमारी माता को ही काट काट करके गोटी गोटी करके बेचना आपने शुरू कर दिया। ऐसी धर्मनिरपेक्षता आखिर हम कब तक तोड़ करके रहेंगे? ये हमारे सामने प्रश्न है। हमारी माँ मारी जा रही हो, गोटी गोटी करके बेची जा रही हो, हम उसके बेटे बेटियां धर्मनिरपेक्षता का अपमान रचते रहें, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि गाय काटी जाएगी, गोटी गोटी करके बेची जाएगी, तो हम धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते। नेताओं को क्या कहिएगा? सेकुलर नेताओं को क्या कहिए? सेकुलर नेताओं को हम ये कहेंगे कि तुम सेकुलर नहीं हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा वजूद तुम्हारी क्षेत्र की जनता बनाती है। जब वो तुमको वोट देती है तब तुम नेता बनते हो और तुमको अधिकार नहीं है कि तुम अपने मन से व्यवहार करो। तुम्हारे वोट देने वाली जो क्षेत्र की जनता है वो जो चाहती है वही तुमको कहना पड़ेगा। अगर क्षेत्र की जनता कहती है कि गौहत्या बंद हो तो तुमको संसद में, विधानसभा में जाके वही बोलना पड़ेगा, और अगर उसके विरुद्ध बोलते हो तो तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो। आप अपने समर्पित उम्मीदवार उतारेंगे चुनाव में? हाँ जी, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। हम तो यही चाहते थे कि कोई पार्टी आगे आती तो हम उसको वोट देते, लेकिन हम हर पार्टी के दरवाजे गए, स्वयं चल करके। इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य लगभग जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं हर पार्टी के कार्यालय के दरवाजे पर गया, जा करके खड़े होकर के हमने उनसे पूछा कि आप बताइए आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में है, लेकिन वो बोल नहीं पाए, न पक्ष में बोल पाए न विपक्ष में बोल पाए। ऐसी परिस्थिति में हमको नए आदमियों को खड़ा करना पड़ेगा ताकि जो लोग गौ मतदान का संकल्प ले रहे हैं, गौ मतदाता बन रहे हैं, वो आखिर किसको वोट देंगे। इसलिए उनका वोट लेने के लिए भी तो कोई गौ भक्त होना चाहिए। तो गौ भक्त वोट करेंगे और उनका वोट लेने के लिए भी हर विधानसभा में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गाय, जिसको मिले हुए वोट गाय के वोट माने जाएंगे, गिने जाएंगे। आचार्य जी, आप बिहार से शुरुआत कर रहे हैं, और बिहार के सेकुलर नेता नीतीश कुमार है, आपको लगता है वो मानेंगे? भाई हम कहते हैं कि आप किसी का एक का नाम क्यों ले रहे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन और भी तो बहुत से नेता हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता अपने देश में हैं। हम कहते हैं कि ये नेता बड़े बड़े हुए कैसे? हमारे वोट से हुए। अगर हमारा वोट इनको मिलना बंद हो जाएगा तो ये बड़े रहेंगे? बता दो हमको। ये हमको तय करना है कि हम किसको बड़ा बनाएंगे और किसको छोटा बनाएंगे। जो हमारी गाय के विरुद्ध, हमारी माँ के विरुद्ध होगा, हमारी धर्म संस्कृति के विरुद्ध होगा, हम उसको वोट देना बंद करेंगे, अपने आप को छोटा हो जाएगा। ये हाथी और चूहा ये हम बनाते हैं, मतदाता बनाते हैं। मतदाता चाहे तो क्या नहीं हो सकता, रंग राजा हो सकता है और राजा रंग हो सकता है। महाराज जी, उम्मीदवार कैसे चुनेंगे? केंद्र सरकार को सूचना सब जा रही है। आपसे जो हम बात कर रहे हैं, LIU के लोग, IB के लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होंगे, वो अपने आप सूचना भेज रहे होंगे। हमको अलग से उनके लिए अब कुछ नहीं कहना है। उनसे हमने कई बार बात कर ली, कई चिट्ठियां लिख दी, कई तरह से उनके लोगों के प्रतिनिधि के साथ बातचीत हमारी हो गई, लेकिन वो कोई गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। गोटी गोटी करके बेचने में ही उनको फायदा दिखाई दे रहा है। गाय की हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लेने में उनको सुख का अनुभव हो रहा है। इसलिए अब उनसे हम क्या बात करें, क्या संदेश भेजें? अब हमारा संदेश, हमारा संवाद केवल
मतदाता से है। नेपाल की स्थिति को क्या आचार्य कहेगा? जी नेपाल में जो भाजपा स्थिति को गौर हुई की बात करती है, है, अभियान भी नेपाल में जो हिंसा हुई है उसको क्या कहना है? कहेगा? आचार्य जी, नेपाल में जो भाजपा जो गौ रक्षा की बात करती है, देखिए, कुछ भी नहीं है। गौ रक्षा की बात करती है, बिल्कुल सही है, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि बात नहीं करती है, लेकिन गौ रक्षा करती है। अगर करती होती तो उसके कार्यकाल में गौ मांस का निर्यात नहीं बढ़ सकता था। बड़ा है, कत्ल खाने बड़े हैं, कत्ल खाने आधुनिक बने हैं और घटनाएं बढ़ी हैं, और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने खुल करके कहा है कि गौ रक्षक गुंडे हैं। किसी दूसरी पार्टी के नेता ने कहने का साहस नहीं किया। तो ये भी तो, जहां वो गाय के रक्षा की बात करते हैं, वहीं ये सब भी बातें तो पब्लिक डोमेन में हैं। दोनों बातें वो करते हैं। हमारा यही तो कहना है कि आप एक तरफ खड़े हो जाइए, या तो गाय के पक्ष में खड़े हो जाइए या विपक्ष में खड़े हो जाइए। ये जो भ्रमजाल फैलाते हैं, गौ भक्तों के बीच में गए तो अपना फोटो दिखा दिया कि हम तो गाय की पूजा कर रहे हैं, और गौ विरोधियों के बीच में गए तो आपने आंकड़ा निकाल के दिखा दिया कि देखिए हमने तो इतना निर्यात कर दिया, हम तो कोई बात ही नहीं है। ये जो दो आपका जोरा चरित्र है, अब इसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि गाय के मामले में कम से कम हर नेता अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। भारत के बहुसंख्यक जनता गाय को माता कहती है, क्या वो भारत की बहुसंख्यक जनता के पक्ष में है कि विपक्ष में है? ये नेता बताएं, और उनको आगे चल के बताना होगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ेगी सबको जवाबदेह बनना पड़ेगा। नेपाल की हिंसा पे क्या कहेगा? नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसके मूल में भी बाकी बातों के साथ साथ गाय है, क्योंकि वहां पर पहले गौ हत्या प्रतिबंधित थी, हिंदू राष्ट्र था, मृत्यु दंड का प्रावधान था। बाद में वहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापित हो गई, और जो कम्युनिस्ट आए उन्होंने गौ हत्या को बढ़ावा देना शुरू किया। वहां की जनता ये सब दृश्य देख करके सहन नहीं कर पाती थी। सोशल मीडिया में इस तरह के समाचार और चित्र आते थे, जनता को विद्वेलित करते थे। जनता जगह जगह पर खड़ी होकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू करने लगी। वहां की सरकारों ने समझा कि सोशल मीडिया के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए सोशल मीडिया को बंद कर दो। सोशल मीडिया को बंद कर दिया। उसके बाद वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मार्च शुरू किया, और उसमें उन्होंने गोली चला दी, जिसमें 12 वर्ष का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी मारा गया। उस दृश्य को देख करके वहां के लोगों को गुस्सा आ गया, और जो कुछ घटना घटी वो ही घट गई। वहां पर भी मूल में गाय है, गौ हत्या है, और गौ हत्यारी सरकारें जहां पर गौ प्रेमी हैं उनके बीच में कब तक रह सकती हैं? आखिर तो उनको जाना होगा। जब तक उनको भ्रम में डाल सकते हैं तब तक आप रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये भ्रम छटेगा, और अब ये भ्रम छटने लग गया है, क्योंकि लंबा समय हो गया, सबको परख लिया गया, इतनी पार्टियां हैं, सबने सरकारें बना ली और सबने अपना अपना चरित्र दिखा दिया गौ माता के बारे में। इसलिए अब जनता के सामने ये बात साफ होती चली जा रही है कि ये गौ रक्षा करने वाले नहीं हैं। गुरु जी आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि गौ माता से पत्रकार हैं आप? बीच की चर्चा लेती है, बीजेपी की लेती है, हर पार्टी लेती है, हम किसको बेहतर माने? आप किस पत्र से हैं? पत्रकार नहीं है। पत्रकार नहीं है तो हम आपका जवाब नहीं देंगे। राहुल केतु मत बनो, जिसकी पंगत है उसी को बात करने दो। चलिए हो गया। महाराज जी जो उम्मीदवार होंगे कब तक उतर जाएंगे? हाँ? तो आप उम्मीदवार देंगे तो उम्मीदवार जो है हम नहीं देंगे, पहले आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं। काशी में हमने एक उम्मीदवार खड़ा किया था, काशी में जो चुनाव हो रहा था पिछला लोकसभा का, तो हमने वहां पे गाय का उम्मीदवार खड़ा किया, बहुत परेशान किया गया उसको, उसका नॉमिनेशन रद्द करवा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम जान चुके हैं, इसलिए हमारा प्रत्याशी जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा सबका, तब उसी में से आपको पता चल जाएगा कि ये है। उसके पहले हम नाम बोलेंगे ही नहीं, बताएंगे, 243 सीट, क्योंकि आप बता देंगे तो उसका नॉमिनेशन बचा नहीं रह पाएगा। हम जानते हैं 243 सीट पर हर सीट पर एक प्रत्याशी हमारा होगा, लेकिन वो कौन होगा ये जब चुनाव आयोग नामांकन अंतिम रूप से घोषित कर देगा कि इनका पर्चा वैध, तब हम कहेंगे कि ये वाला हमारा है। उसके पहले हम नहीं बताएंगे 2025 क्योंकि बताने से खतरा हो जाएगा उसे। इसी विधानसभा से आचार्य सभी विधानसभाओं से इस साल जो चुनाव होगा बिहार में, जी, हाँ। विधानसभा का जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, हाँ। उस विधानसभा चुनाव में बिहार की हर विधानसभा सीट से गौ माता का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट करने का संकल्प ले रहे हैं वो उस व्यक्ति को वोट दे सके, और वोट हो जाने के बाद वो वोट गिना जाए पूरे बिहार का कि इतने लोग गाय माता के पक्ष में कम से कम खड़े हैं। एकदम साफ रहे कि गाय माता की बात कहाँ तक आगे जा रही है। अभी क्या होता है कि हम बात उठाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। जब वोट होगा तो गिना जाएगा, तब तो एकदम आंकड़ा रहेगा ना साफ साफ कि इतने लोग गाय के पक्ष में हैं।
तो तब फिर उस बारे में जो भी चर्चा होनी होगी वो नहीं होगी, और फिर दूसरे चुनाव में, फिर तीसरे चुनाव में, जैसे जैसे हमारी बात जनता तक जाएगी, हमारे लोग गाय को वोट देना शुरू करेंगे, और एक दिन अगर ये पार्टियां सुधरेंगी तो पार्टियां सुधर जाएंगी, और अगर ये नहीं सुधरेंगी तो गाय के लोग विधानसभा में और संसद में जाके बैठ जाएंगे और वो वहां पर गौ माता की जय बोलते हैं। चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? चुनाव चिन्ह क्या होगा आचार्य जी? चुनाव चिन्ह देखिए, चुनाव चिन्ह हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो कोई पार्टी ही नहीं है। जब पार्टी नहीं है तो जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो निर्दलीय होंगे, और निर्दलीय को तो हर जगह पे नया चुनाव चिन्ह मिलता है, इसलिए हर जगह पे नया ही चुनाव चिन्ह होगा, हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और हम राजनीतिक पार्टी बनना भी नहीं चाहते हैं। हम तो मजबूरी में आए हैं राजनीति में प्रभाव डालने के लिए, ताकि राजनीति के लोग गाय के बारे में देश जन के जन जन की भावना को समझने के लिए तैयार हो। अभी वो सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं। जब उनका वोट कटेगा तब वो सुनेंगे, हमको पक्का पता है। ये हिंदू राष्ट्र एनडीए की सरकार है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है आपकी। सनातनी से क्या अपील आप कर रहे हैं? अब हम किसी से क्या अपील करें? सबसे अपील कर चुके हैं, कोई गाय के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है, इसलिए तो मतदाता के पास जा रहे हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई भी बातचीत नहीं है। हमारी यात्रा के दौरान अगर कोई नेता आता है तो वो व्यक्तिगत रूप में ही आ सकेगा, पार्टी के रूप में नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसकी पार्टी ने जब गाय के बारे में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है, तो उसको क्या हक है कि हमसे वो बात करें? आचार्य जी, क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है आपकी? बात ये है कि हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, हम तो हिंदू हैं कि नहीं है, और हम इस राष्ट्र में रहते हैं कि नहीं है। तो हमारी जो माँ है उसको आप ये राष्ट्र कैसे काट सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है? और हम बहुसंख्यक हैं। अभी आप कहते हो कि देश में बहुसंख्यक पद्धति लागू है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे वही जो कहेगा वही माना जाएगा। तो जब आज भी हम बहुसंख्यक हैं देश में, और हम सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, तो फिर बहुसंख्यक की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? यही तो हमारा प्रश्न है। ठीक है। अच्छा जी, धन्यवाद।